इट्स नाउ ट्रेडिंग एट डे हाई। एक बात, इस कॉल के पीछे एक और तर्क सुन लीजिए और जाके रीड कीजिएगा। देखिए, कोई भी कॉल पे ब्लाइंड काम करना नहीं अच्छी चीज़ नहीं है। जाइए और मैकडॉनल्ड्स को रीड कीजिए, इसके पिछले 6 महीने के प्राइस पैटर्न को रीड कीजिए और स्पेशली 19 अगस्त से लेके आज तक के इसके वॉल्यूम्स को देखिए। जो एवरेज वॉल्यूम था लास्ट लगभग एक साल में, बीते एक महीने में उस एवरेज वॉल्यूम का अप्रॉक्सीमेटली 1.4 टाइम्स वॉल्यूम रहा है। यानी अगर 100 शेयर ट्रेड होते थे तो 150 शेयर 140 शेयर ट्रेड हो रहे हैं और ये स्टॉक वेल अबव 200 150 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत अच्छी बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में स्टॉक है इस वक्त। खैर, यहाँ पे ये जनाब चार का चमत्कार हो गया। जरा अब आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज से मैं बात करना जा रहा हूँ और स्टैंडर्ड स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे है। ये कल दरअसल सचिन उत्तेकर जी की बाय कॉल थी और कई बार प्राइस साथ नहीं देता है बट इंडिकेटर्स साथ में होते हैं, तो एक टेक्निकल एनालिस्ट को जो है वो कॉल निकालनी पड़ती है। और कल मैं कह सकता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो कॉल थी आपकी सचिन, बहुत ही खूबसूरत कॉल थी और पूरा बाजार सिंक हो रहा था। वी वर वॉलेटिंग 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट स्टिल आपने रिलायंस को पिक किया। ब्रिलियंट कॉल थी। बताइए रिलायंस पे आपका व्यू क्या है और आप क्या प्रॉफिट्स को उसको कैश में कन्वर्ट कर लें या फिर यहां से उस ट्रेड पर आपका व्यू फर्दर क्या है? सचिन। थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग दिस एफर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से आपने विश्लेषण किया इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली जब आप एक पर्टिकुलर थ्योरी को एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इंडिकेटर तो टेक्निकली वो इनफैक्ट सेटअप था जिस पर कुछ डिटेल दे रहे थे। अब ये सचिन को दोबारा जोड़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्या पढ़ा था एग्जैक्टली और क्या जमा है। अच्छा, फंडामेंटल कारण तो मैं आपके सामने पेश कर सकती हूँ और वो दरअसल जुड़ा हुआ है कल के बड़े इवेंट से ठीक पहले। आपको याद होगा कल 1 अक्टूबर है और कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बड़ा ऐतिहासिक 5G का रोल आउट करने वाले हैं, 5G सर्विसेज का रोल आउट। और इसका ऐलान दरअसल कल प्रधानमंत्री की ओर से होता हुआ दिखाई देगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दरअसल ये उद्घाटन करने वाले हैं और टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही दरअसल इसकी तैयारी कर चुकी हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो दरअसल रिलायंस को और बूस्ट कर रहा है। याद रखिएगा, जियो की तैयारी हो चुकी है लगभग 5G लॉन्च करने की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की एजीएम में याद होगा आपको कहा था कि दिवाली तक जो बड़े 5-6 शहर हैं वहां पर 5G का रोल आउट हो जाएगा। फिर दिसंबर 2023 तक दरअसल देश भर में पैन इंडिया 5G सर्विसेज जियो देता हुआ नजर आएगा। इसके ठीक सामने एयरटेल ने भी अपनी तैयारी कर ली है और एयरटेल की तरफ से कॉन कॉल में यह बयान आया था कि 2024 मार्च तक, यानी कि इस वित्त वर्ष के अंत में 5G रोल आउट पैन इंडिया एयरटेल की तरफ से भी होगा। तो दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जब तक सचिन हमारे साथ जुड़ते हैं। रिलायंस और एयरटेल इस 5G रोल आउट के ठीक पहले एक्शन में है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और जो लूजिंग फिगर है यहाँ पर वो वोडाफोन आइडिया, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की तरफ से कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि वो 5G रोल आउट कब करते हुए दिखाई देंगे। वहां पर हम सब जानते हैं वित्तीय स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। तो ये दो कंपनियां जियो और ऑफ कोर्स एयरटेल फोरफ्रंट पर रहेंगी 5G सर्विसेज को लेकर और ज्यादा मार्केट शेयर बटोर सकती है। हिमांग जानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन रहेगी ये, क्योंकि 5G सर्विसेज हम सब जानते हैं ग्लोबली उसको किस तरह से लोगों ने इस्तेमाल किया है और किस तरह का यूजेज लार्जली कंपनियां करती है अलग अलग प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स तैयार करने के लिए और उसको डिलीवर करने के लिए। ये कितना ज्यादा पुश अर्निंग्स में ला सकता है इन दोनों कंपनियों के लिए, जियो और एयरटेल के लिए? डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दोनों कंपनियां के लिए और उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें पहले से ही थी कि भाई किस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा, रोल आउट का क्या प्लान्स है। पर्टिकुलरली रिलायंस में तो बहुत ही क्लियरली वो आउटलाइन कर दिया गया था, पर इसका जो अर्निंग्स का इम्पैक्ट है उसको वक्त लगेगा, क्योंकि इनिशियली तो काफ़ी बड़ा केपेक्स कंपनी ने कर दिया है। और टिपिकली क्या होता है कि जो हाई प्राइसिंग वाले जो पैक्स होते हैं वहाँ पे बहुत जल्दी आपको ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट
3 से 6 महीने लगेंगे टू गेट इनिशियल फीडबैक कि भाई इसमें कितने लोग आ रहे हैं और किस तरह का आरपू इंक्रीज कंपनियां दे पा रही है। बट डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कि अर्निंग्स और जो रेवेन्यू है उसकी विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी आरपू में हमने एक लेवल का ट्रैक्शन देख चुके हैं। 5G का भी थोड़ा एक एडिशनल जो है वो अपग्रेड देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना